Hello, bachao. Let's read the question. Given question statement 1 and statement 2 per based है. Statement 1 says if a plain glass slab is placed on the letters of different colors, all the letters appear to be raised up to the same height. And statement 2 says different colors have different wavelengths. सो बच्चों यहाँ हम कंसीडर करेंगे इस तरह से एक प्लेन ग्लास स्लैब। अब ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बट ये डिफरेंट कलर्स के लिए सपोज हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं रेनबो के 7 कलर्स दैट इज वेब क्योर। तो डिफरेंट कलर्स के लिए हमें जो म्यू की वैल्यू मिलेगी फॉर द ग्लास दैट विल बी डिफरेंट बिकॉज इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। सो बच्चों अब यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट कलर्स प्लेस किए हुए हैं। सपोज हम मान लेते हैं हमने VIPGYOR ही प्लेस किया हुआ है कि जो हमारे पास में लेटर V है वो वॉयलेट कलर का है, I फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हमें स्टेटमेंट 1 में बताया हुआ है कि जब हम इन कलर्स को अपर पार्ट से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कलर्स जो रेज होंगे वो सेम हाइट से रेज होंगे। तो बच्चों इसका सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि इनका एपरेंट डेप्थ क्या होगा। एपरेंट डेप्थ मीन्स जैसे कि इस स्लैब की थिकनेस है D, बट ये जो कलर्स हैं वो रिफ्रैक्शन के कारण हमें लिटिल रेज्ड दिखाई देंगे। तो यहाँ हम क्या लेंगे, एपरेंट डेप्थ को ले लेंगे the real thickness that is d within bracket 1 minus 1 by mu। अब बच्चों जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ वॉयलेट कलर से ज्यादा है। इट मीन्स क्या हुआ, रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट विल बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर। क्योंकि इसके लिए हम लोग सपोर्ट लेते हैं 1 mu 2 का विच इज इक्वल टू the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So this is taken as mu 2 divided by mu 1, or this is also taken as the ratio of wavelength in first medium to that in the second medium. तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। तो हम रिलेशनशिप नंबर 1 से क्या देख सकते हैं कि अगर हमारे पास में जो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम आ रहा है, इट मीन्स हमें ये जो फैक्टर मिलेगा वो ज्यादा मिल जाएगा। सो बच्चों यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ रेड कलर है दैट विल बी लेस देन द डेप्थ ऑफ वॉयलेट कलर। इट मीन्स क्या हुआ, विद योर में से जो रेड कलर है उसकी जो रेजिंग होगी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर वो लीस्ट होगी, और वॉयलेट कलर की जो रेजिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी, मतलब सबसे ज्यादा उठा हुआ दिखाई देगा वॉयलेट कलर। सो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 2 में कहा गया डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स। So this is true statement, तो इसको लिख देंगे हम true statement. So correct answer will be option number C. Thank you.